आज लोग दर्दों से बहुत परेशान हैं। किस्म किस्म का दर्द, हाथों के दर्द, पैरों के दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, पेट का दर्द। यानी सेहत के ऊपर जब बात आती तो दर्द, वो दर्द से शिफा होने के लिए बिना मालूमात करे हर वो गलत चीज इस्तेमाल कर लेते। इमरजेंसी डोजेस का जो हमेशा की तकलीफ को अपना ले। और मैं आपको सारे कुदरती ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए शिफायाब हो जाते विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कुदरती चीजों में दर्द को दबाना नहीं है, दर्द को खत्म करना है। और वो खत्म करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कुदरती ऐसे फूल पत्ते नेचुरल चीजों में रखे जिसका इल्म बहुत कम लोगों को है आज के समय में। आप लोग मेरा तजुर्बा देखकर, मेरे रिजल्ट्स देखकर, मेरे लाइव वीडियोस देख के बहुत यकीन के साथ मेरे पास आते हैं और मैं खुले आम हर एक चीज बता के सामने आपका इलाज करता हूं, आपको नेचुरल चीज बता के देता हूं। जब आप लोग मेरे पास आते तो आपको इलाज करने के साथ साथ हम नुस्खे भी बताते ताकि हमारी एक ही उम्मीद है कि आप सिवाय अल्लाह के किसी पे डिपेंड नहीं होना, ना मेरे ऊपर भी आप लोग डिपेंड नहीं होना। वो एक उम्मीद के साथ मैं आपको नुस्खे भी बता के देता हूं। आप हर जगह जाके थक के नाउम्मीद होके जब करोड़ों के पैसे बोलते, जब डॉक्टर हाथ उठा देते, बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं रहता, सिर्फ सांसें बाकी रहती, उस टाइम पे आते एक उम्मीद लेकर, डॉक्टर साहब, हकीम साहब, अताउल्लाह साहब, अलग अलग नाम देते। मैं ना आपको कोई इंजेक्शन देता हूँ, ना कोई गोली देता हूँ, ना मेरे पास कैंची है, ना चाकू है, ना प्लास्टर है, ना आपको काटने के लिए कुछ मेरे पास चाकू है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताकत, जो फूल पत्तों में अल्लाह शिफा रखा, वो इल्म है जो मेरी माँ के गोद से मैं सीखा, जो मेरे बाप दादाओं से मैं सीखा, जो तजुर्बेकार डॉक्टरों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शागिर्द बन के, एक आजीज बन के मैं उनसे इल्म सीखा और आपको सिखा रहा हूं ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह। आप जान लिए तो फायदे में रहते। आप सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे कितने कम उम्र में 25-26 साल की उम्र में किडनी फेल कर ले को, लिवर फेल कर ले को, कम उम्र के बच्चे कैसा बैठ के तड़प रहे सिर्फ 2 चीजों की कमी से। ये बात याद रख लो आप लोग, एक नींद की कमी, दूसरा सही ग़िज़ा की कमी। नींद की कमी और ग़िज़ा की कमी से ये मुसीबत में आप लोग मुब्तला हो गए। अब आपको यहाँ पे सही नींद और सही ग़िज़ा आपको मालूमात होंगी तो आपकी सेहत बच जाती, तो शिफायाब हो जाते इंशाअल्लाह। आप शिफा की तलाश में, आप लोग जिंदगी की तलाश में नहीं है, आप लोग सुकून की तलाश में है मेरे पास। जो आपको नींद नहीं है, खाना नहीं है, भूख नहीं है, दर्द, मुसीबत, ये चीजों से बचने के लिए है आप लोग। और जरूरी है कि मेरे इन बातों के ऊपर भी आप लोग अमल करना, सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या अमल करना है, आपको कैसा फायदा हासिल करना है। यानी कुछ दिनों पहले तो रमजान में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रे में था और इतने ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे मेरे कंटिन्यूसली, कैसा बदनाम करूं, कैसा गिराऊं, क्या करूं। जब तक अल्लाह जिंदा रखा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में बैठ कर क्यों नहीं होता मैं आपको बता के दूंगा। जब तक मेरा मुंह अल्लाह ताला खुला रखा मैं बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह। जब तक मेरी जान है इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूं इंशाअल्लाह, और हक के लिए आवाज इंशाअल्लाह उठाता रहूंगा। आप लोगों से गुजारिश है इंशाअल्लाह जो भी दर्दों में मुब्तला है, मेरे सारे नुस्खों को नोट डाउन कर लियो। कुदरती चीज़ें हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिजल्ट्स आए हुए हैं इंशाअल्लाह। मेरे भाई जो 4 साल से मेरे पास इलाज करा रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बीवी है
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में मुब्तला थे, जो शिफाया पे। अब रमज़ान में कुछ दवाएं नहीं मिलने से फिर से तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई उनकी, और अभी आके मुझे बता रहे। मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जो देता हूँ ग़िज़ा, वो सिखा के भी देता हूँ। आप लोगों को ये चिट्ठी के ऊपर यहाँ पे जो दवाएं लिखते और यहाँ नीचे होम रेमेडीज देते हैं, ये पूरे नेचुरल चीज़ें रहते हैं। आपका खान पान और आपकी ग़िज़ा रहती, ये आप लोग सीख लिए तो ये सारी चीज़ें छूट जाती इंशाअल्लाह। ये आपका बराबर डाइट खान पान, जानवरों को मालूम क्या खाना। शेर गोश्त खाता नहीं, दूध नहीं पीता नहीं, और बकरा, घोड़ा, गधा चाराज खाते, उन्होंने गोश्त नहीं खाते। उनको अल्लाह इल्म दिया, ये खाया ना ये। लेकिन इंसान को अल्लाह दिमाग दिया, जबान दिया बोलने के लिए, सोचने के लिए, यानी उसे मालूम गोश्त पका कुछ खाना बोलते, यानी उसे मालूम क्या खाना कब खाना। लेकिन इन्हें खाली मजा और नशा, इसमें मर रहा, खाली मजा और नशा। इस वजह से ये बड़े बड़े मुसीबतों में मुब्तला हो जा रहा। इल्म को हासिल कर लिया तो शिफायाब होता, इल्म को हासिल करने की तलब नहीं करा तो और बीमार हो जाता, खुदकुशी कर लेता, और खुदकुशी करने वाले के ऊपर जन्नत हराम। यानी आइए इंशाअल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सुनो क्या तकलीफ थी, क्या हुआ? हमारे बीवी को गठिया की बीमारी थी। हाँ 4 साल से। हाँ उसके बाद जो है ना, हाँ आपके पास आए, हाँ आपकी दवाएं वगैरह सब हाँ चल रहा था। हाँ चलने के बाद जो है ना, फिर 2-3 महीने से तक वही पुरानी तकलीफ आ गई, हाँ दवाई नहीं लेने से आपकी। हाँ। क्या तकलीफ थी शुरू में जब आए थे, तब क्या तकलीफ थी? चलने नहीं आता था उनको, चलने बिल्कुल भी नहीं आता? बिल्कुल चलने नहीं आता, पकड़ के लाते। कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं कर रहे थे, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ। जब हमारी दवा शुरू करे तब? बस अल्हम्दुलिल्लाह, पकाना शुरू करे, हाँ चलना शुरू करे। हाँ अब फिर लोग का ऐसा हाल है, हाँ जो है ना, बाथरूम और बेड नजदीक से उतना पकड़ के चलते, नहीं तो हमारा सहारा लेके चलते है। अच्छा, उतने जरे तकलीफ में आ गया क्या ना? जी, फिर आपकी दवा बंद होने से हाँ 2 महीने 3 महीने से हमारी आपकी दवा नहीं मिल रही हमारे को। हाँ तो मलकपेट से मैं जाके लाता था, और मलकपेट में भी बंद हो गया। फिर दूसरी जगह कहाँ जाके लिए? अब वो कहीं जाके दवा लिया आप? हाँ, वो दवा बोला ना अभी, गाँव का नाम कौन सा है, कर्नाटक में। हाँ, तो उससे और तबीयत बिगड़ गई? बिगड़ गई, और हाथों पैरों पूरे सूज गए? पूरा सूझ गया। अब देखे ना, हाँ, वो कंडीशन हो गया, बहुत बुरा कंडीशन है। अलग अलग बातें, क्या क्या की बातें करते हैं आपके खिलाफ। हाँ, वो जो है ना, गंडे पलीते हैं, वो है, वो जादूगर है। मैं जादूगर हूँ कहते हैं। हाँ, और कुछ अल्लाह का नाम लेके उन जो है ना, वो कर रहा है, कमा रहा है, क्या क्या कर रहा है, पैसे बहुत ले रहा है। बहुत सारे वो हैदराबाद चैनल वाले, लोकल जो चैनल है, आता हुआ बहुत दिन बोल रहा था उनको। अब ऐसा कट करके आप डालें, उन्होंने क्या समझ रहे हैं, वो ऐसा डब्बे में डाल के, देखो ये जो है ना, जादूगर घंटे पहले थे भी दे रहा बोल के, ऐसा बोल दे रहे। तेलंगाना हैदराबाद वाले। कब आ रहे हैं हैदराबाद? कब आ रहे हैं? आ रहा हूँ इंशाल्लाह 7 तारीख। इंशाल्लाह हैदराबाद में मिलेंगे आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों को तो भरोसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भरोसा है बोल को तो फिर हैदराबाद से आया ना, कर्नाटक तेलंगाना से हैदराबाद, मतलब गुलबर्गा। जो हमारी बीवी पहले जाके डॉक्टर साहब से मिलो, बोला कल कोई दावत है अटेंड करे। नहीं, पहले जाको दावत, पहले दवा लाओ, उसके बाद फिर बाद में दावत में जाओ। रोले रहे दिन भर, रात भर रोना है। अच्छा, बहुत तकलीफ है।
बीमार लोगों की बदुआ जाया नहीं जाती कभी। आप लोगों की जो तकलीफा है नहीं, वो तड़प देख के मैं आता हूँ। एक मुसाफिर की जिंदगी है मेरी। आज हैदराबाद, कल बेंगलुरु, परसों जो है गुलबर्गा। और मैं कमर्शियल स्पॉट पे नहीं बैठता हूँ। हॉस्पिटलों के बाजू मेरी क्या दुकान नहीं है? आप लोग बोल रहे हैं ना, मैं दुकान खोल लेके बैठ गया हूँ। डॉक्टर्स हैं मेरे पास, BUMS अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हैं, बट स्टिल हम दुकान खोल के नहीं बैठे। मेरा एड्रेस भी आपको तकलीफ से मिलता। शोर गुम्बज, पानी की टांकी, जलपल्ली, काटेदान, कम्बीपुरा, क्यों ढूंढते हुए क्यों आते बोलो आप लोग? तजुर्बा देख के, रिव्यूज देख के, लोगों की रिजल्ट्स देख के, लोग जो शिफायाब हुए वो देख के। अभी मेरे भाई हैं जिनके वालदा है, इनके वालदा डॉक्टर घर पे लेकर चले जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता, उनका भरोसा नहीं है, जो बोलते वो खिला दो। जब डॉक्टर बोल रहे हैं भरोसा नहीं है बोले तो अब क्या होगा? दूसरा रास्ता बोलो आप। कहीं नहीं। वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से दवा इस्तेमाल करके शिफायाब हो गए। अब फिर उनको भी दवा रुक जाने के बाद रमजान के महीने में फिर से तकलीफ शुरू हो गई। इसके जिम्मेदार कौन होते बोलो? ऐसे बीमार लोगों की बदुआ जाया नहीं जाते, गारत हो जाते आप और आपके घर वाले। पहले घर वाले होते, बिकॉज आप आपकी आंखों से देखना पड़ता हो ना तड़पते से। क्योंकि जब भी न्यूज भी आपको बोलना है, जड़ तक जाओ, देखो आके। मैं जहाँ पे इलाज करता नहीं, यहाँ पे आके रुको, खड़ो, देखो यहाँ पे लोग कैसा शिफायाब हो रहे, किस किस को क्या क्या फायदा हुआ, किस किस को क्या क्या फायदा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हर एक चीज डिटेल में जानो। अल्लाह सोच दिया, समझदारी दिया, अक्ल दिया, पैरान दिया, आके देखो यहाँ पे कैसा लोग शिफायाब हुए, कैसा लोग कामयाब हो रहे, कैसा लोग जो है अपने ईमान को ताजा कर रहे। क्या वही लोगों को देखा नहीं जा रहा, तो इसीलिए ये हरकतें कर रहे। आप कहां से आए? गोरखपुर से। देखो गोरखपुर से, आसाम से आए। दुनिया के कोने कोने से लोग आते ढूंढते हुए। आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हम? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी ना? अम्मी को ना 8 महीने से ना डॉक्टर क्या बोला था कि लास्ट स्टेज है, तो घर पर लेके जाओ। अभी कुछ नहीं, जो ये खाते हैं ना उनको खिलाओ और इनको देखभाल करो। तो फिर आपके पास कहीं से तो पता चला कि आपके पास लेके जाएंगे तो शिफा हो जाएगा बोल के। तो 8 महीने पहले मैं आ गया था आपके पास, दवाई वगैरह लिया पूरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो अब ये दवा वगैरह नहीं लेने की वजह से ना फिर प्रॉब्लम चालू हो गया था। अच्छा जी हाँ। 8 महीने से दवा ले रहे क्या? जी 8 महीने से दवा ले रहा हूँ। क्या फर्क क्या? 4th स्टेज कैंसर का क्या? जी हाँ, रिपोर्ट्स भी वगैरह बताया था आपको, ये हो गया था। फिर मैं वापस दवाई वगैरह 3 महीने लेने के बाद है ना, फिर दवा ये लिया, रिपोर्ट्स वगैरह निकाला। तो रिपोर्ट्स निकाले नॉर्मल, मतलब जैसा था वहीं से ही था, बड़ा नहीं था कैंसर। तबीयत में क्या सुधार आया है? पहले मतलब कुछ खा नहीं रहे थे, बेड पे ही थे। तो फिर वो दवाई वगैरह लेने के बाद ना तो कंटिन्यू घूमना, थोड़ा ये करना, खाना वाना चालू हो गया था। जी हाँ। अभी 2 महीने से ना दवाई वगैरह टाइम टू टाइम नहीं दी है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, लेकिन नुस्खे तो कंटिन्यू करना है, ठीक है? जी हाँ। शीशम का पत्ता, जो चीजें बताया जी वो दिए थे, और बीच में डॉक्टर्स भी फोन नहीं उठा रहे थे आपके। ठीक है। मैं इस इलाज सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को खाली मेरे वीडियो से काफ़ी है इंशाल्लाह शिफाया होने के लिए, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें बता दिया इसमें। शीशम का पत्ता, घोकरू का कांटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा, भूमि अमला, ये सब सही ग़िज़ा है शिफाया होने के लिए। जड़ से ख़त्म होती इंशाल्लाह बीमारी। और जो लोगों को शिफा नहीं हो रहा, वो लोग भी ज़रा गौर करना, क्यों शिफा नहीं हो रहा, ये बात गौर करो। जब आप बीमार होते तो कईयों सारे सवालात शुरू होते।
समझ रही? क्यों ये बीमारी, क्या वास्ते ये बीमारी, शिफा कैसा होना, क्या रास्ता है, ये सब सवालात है। और इसके जवाबात आपको तभी मिलेंगे जब आप शिद्दत से इन जवाबों को तलाश करेंगे। तो इंशाल्लाह इसका जवाब आपको डॉक्टर इस देना बोलेगा तो नहीं, उन्हें खबर को जाकर सुझाव करता। इसका जवाब आपको हकीम देना बोले तो नहीं मिलता आपको जवाब। जब तक आप इसका जवाब अल्लाह से नहीं पूछेंगे तो यकीन मानो, इस्तिखारा करो, क्योंकि रूहानी और जिस्मानी दोनों तरफ से इलाज करे तो अच्छा शिफा होते आप लोग। हिकमत से इलाज करो, हिकमत जानो। डॉक्टर आप लोग हम बोल रहे सो है, मैं हकीम बोल रहे रो। हिकमत से इलाज करे तो शिफा होते जड़ से। समझ रही हैं आप मेरी बात? आइए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? असम से है। आसम से हैं। क्या है तकलीफ आपको? तकलीफ मेरा पहला पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द है। और उसके बाद हम हैदराबाद गए। हाँ, हैदराबाद वाला टेस्ट करके बोला ये तुम्हारा तो ट्यूमर हो गया हाँ, पेट में, हाँ, लीवर में ट्यूमर हो गया। हाँ। हर एक डॉक्टर बोला है ट्यूमर नहीं, ट्यूमर में कैंसर हो गया। तो ठीक है, दवा दे दिया और 30,000 में एक महीना का दवा ले लो और फिर देखेगा। हम बोला है ये दवा खाने के साइड इफेक्ट क्या होगा? वो बोला है तो एक सप्ताह में आपका चेहरा काली हो जाएगा, चूल गिर जाएगा, दाढ़ी गिर जाएगा। नहीं हमें औषध नहीं लेगा। फिर आ गया तो ये क्या औषध, ये आयुर्वेदिक औषध खाना आरंभ कर दिया है। तो गुवाहाटी से लिया आयुर्वेदिक औषध खाना है, अच्छा लगा है, कुछ अच्छा लगा। तो फिर टेस्ट करने के लिए ये आया बेलूर टेस्ट करके बहुत पैसा ले लिया और बाद में बोला है ये तो कैंसर हो गया, आपका ये क्या केमोथेरापी ले। हम बोला है नहीं भाई केमोथेरापी नहीं लेगा। वो बोला है बायोप्सी करके देखो ये टेस्ट और दो, हमें नहीं लेगा। तो रूम में आया है तो खाली फोन करके ये आ जाना तुम्हारा केमोथेरापी ये डेंजरस है, ये वो है। नहीं भाई हम नहीं। तो आपका पास है कितना तारीख है? 14 तारीख में आया। और पानी टंकी ये आया है बेंगलुरु पे हाँ। कंबीपुरा। तो आया दवा लेके गया आपका खावा आरम्भ। वो तो बेलूर में टेस्ट किया, दवा आपका खा लिया, उसको 10 पैसा में औषध नहीं लिया है, एलोपैथिक मोट नहीं लिया है। आपका दवा खाने के बाद आस्ते आस्ते इलाज होना आरंभ हो गया। फिर आस्ते तो इलाज अभी है, दर्द है लेकिन 50% है, 50% है। तो आगे पहले में तो घूम कमती होता है, भूख कमती लगता है, चलने में 7 घंटा हम घड़ी देख के 7 घंटा घुमाया है काल नींद। भूख तो ज्यादा लगता है। टाइम आने के बाद हमको बेटा के बोल के है भूख लगा है हमारा खाना का दो। 6 घंटा बाद पूरा खाना है, इसलिए फिर आपका ये आना सुना है तो हमको बेटा के बोल के ठीक है। तो हमको बातचीत किया, छोड़ो औषध तो हमारा थोड़ा बहुत रह गया। हमको बोला है चलो हाकिम साहब का बात थोड़ा बातचीत किया है, इसीलिए आया है। अच्छी बात। अब बात तो और शिफा का बोतल है अभी तो। कहाँ से आए आप? मैं असम से आया हूँ। मेरा बेटा क्या फर्क क्या है बोलो? अभी तो उसका जो शिफा बोतल आपका दवाई खा के मोटा मोटी वो जो खुजली था, खुजली 70% अल्लाह ताला ने शिफा किया है। पहले बहुत खुजली था, उसका नींद नहीं था। वो तो कम से कम 6-7 साल हो गया। 7 साल की खुजली? यस, उसी टाइम से जो खुजली था वो तो एलोपैथिक बहुत दवाई खाया, कमा नहीं।
आयुर्वेदिक भी खाया, कुछ कमता है फिर आता है। अब लोग का ये दवाई खा के अल्लाह ताला ने कुछ शिफा दिया है, 70% शिफा दिया है, अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो पेट में भी जो गांठ था वहाँ में भी कुछ शिफा हुआ है, कम से कम 30% हो गया इंशाल्लाह। और आपका शिफा का बोतल पास लेके गया था, अभी 2.5 बोतल रह गया, खत्म नहीं हुआ है अभी उसका। फिर भी इसलिए हम आया है, और दूसरा कोई दवाई आप दे सकता है क्या, इसलिए दे है। ठीक है नो। हाँ ठीक है। अभी दर्दों के लिए आपको नसों में दर्द है, कमजोरी है, वीकनेस है, हाथों पैरों में दर्द है, तो पान का पत्ता बहुत फायदेमंद है। देखो इंशाल्लाह पान का पत्ता, ठीक है, 1 या 2 पान 1 गिलास पानी में डाल के पका के उसको आधा गिलास कर लेके पियो इंशाल्लाह। दिन में 1 बार या 2 बार पी सकते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल रेमेडी है। पान तो खाते ना वैसे भी, हाँ, गुटखा डालने को खाती ताकत आती बोल तो पान को पानी में डाल के पका के पियो इंशाल्लाह। कैल्शियम है, जिनको बलगम की शिकायत है, जिनको ठंड है, जिनको डस्ट एलर्जी है, जिनके अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, इंशाल्लाह ये पान उनके लिए बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह, ठीक है। और कैल्शियम की कमी रही तो भी दूर करता है पान का पत्ता। किडनी के और कैंसर के मरीज छोड़ के कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर जिनको जॉइंटों में दर्द है तो इंशाल्लाह उन्हें भेंडियां 3 भेंडियां टोपी काट के रात को पानी में भीगने डालो, सुबह उठ के उसको जूस बना के इंशाल्लाह पी सकते हैं। जिनको घुटने में गैप है, रात में ये एज भेंडियों में नीम का गोंद मिलता है आपको दवासस में, वो 1-2 इंच जो है नीम का गोंद डाल के 3 भेंडियां डाल के शुगर के मरीजा भी ले सकते हैं, शुगर भी कंट्रोल होती है इससे इंशाल्लाह। और घुटनों का दर्द, जॉइंटों में का दर्द, कमर का दर्द भी जाता। भेंडियां तो पका के खाते ना, नहीं रोटी के साथ वगैरह सभी, ये ऐसा खाओ, ये तरीके से खाओ और शिफायाब होते हैं इंशाल्लाह। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं, ग़िज़ा है ये। मेरे हर नुस्खे आपको एक सही ग़िज़ा बता के देते हैं इंशाल्लाह, समझ रही, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह कोई बड़ा खर्च से बचा लेते, छोटा खर्च बड़े खर्च से बचा लेता है इंशाल्लाह, ठीक है। ये भेंडियां और ये पान, जिनको पूरे जॉइंटों में भी दर्द है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या गैप्स है, तो आपको नर्सरी गार्डन में एक पौधा मिलता जिसे हार सिंगार बोलते, हार सिंगार का झाड़ मिलता। ये पौधा लेकर आके घर पे रख लो, ये झाड़ा, ये 11 पत्ते सुबह 1 गिलास पानी में उल्टा के आधा गिलास करके पियो, खुदरतन आपका दर्द चले जाता है इंशाल्लाह, शिफा याब हो जाते हैं। ये पत्ते में क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं, आप मालूमात करो मेरे हर चीज के ऊपर, जो भी मैं नुस्खे बोल रहा हूँ ये मालूमात करो, ये नॉर्मल ग़िज़ा है, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। दर्द के मरीजा सिर्फ एक ही चीज से परहेज करना, वो है खट्टा दर्दों को बढ़ा देता, नींबू, अचार वगैरह, इन खट्टे चीजों से आप परहेज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स ये भेंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हार सिंगार का पौधा ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। जिनको भी गैप्स वगैरह है, जिनको घुटने का दर्द है, घुटने में गैप है, उन्होंने 2-3 चमचे दालचीनी का पाउडर, 2-3 चमचे शहद और 2 चने के दाने के उत्तर चूना पेस्ट बना लेना। दालचीनी का पाउडर, शहद और चुन्ना पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना लेके इसे घुटने के ऊपर अप्लाई करना। जिनको घुटने का गैप आया, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा गैप का वगैरह, आप एक बार ये कुदरती चीज इस्तेमाल करो इंशाल्लाह, इससे कितना फायदा होगा देखो आपको इंशाल्लाह। ये पेस्ट बना के आप घुटने को अप्लाई करके 2 से 3 घंटे के बाद जो है गुनगुने पानी से वॉश कर लेना। उसके बाद खोपरे का तेल अप्लाई कर लेना। इंशाल्लाह
इससे घुटने का दर्द और गैप इंशाल्लाह, ये भिंडिया का भी इस्तेमाल करना है इसके साथ, जिनको घुटने का दर्द है, ये रेमेडीज इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह चाहा तो आपको खुदरतन शिफायाब हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीजें इस्तेमाल करो, फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। 7 से 11 तारीख तक हैदराबाद में इंशाल्लाह। इस महीने में मैं इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज बल्लागुड़ा चंद्रायन गुट्टा में इंशाल्लाह देखूंगा। और जो है 14, 15, 16 तारीख को बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाಳ್ಯ, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे मुलाकात होंगी इंशाल्लाह। मेरे जो फोन नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करो, क्योंकि बहुत सारे फेक नंबर्स, मेरे पर्सनल नंबर्स बोल के लोग जो है फेसबुक पे झूठे झूठे वीडियोस डाल के वगैरह गलत इस्तेमाल कर रहे और बदनाम करने की कोशिश कर रहे। तो मेरे इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा इंशाल्लाह। 9900666495, 7795414139, 8197041411 इंशाल्लाह। इन नंबर्स पे फोन करके इंशाल्लाह मुलाकात कर सकते हैं आप लोग। जगह पे से मत 1 by 1 बुला के प्लीज